राज्य में नियोजन को लेकर 1932 के खतियान को आधार बनाया जाए। आंध्र प्रदेश के तर्ज पर झारखंड में स्थानीय नीति बने। ये बातें झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व आजसू के संस्थापक अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कही। वे गुरुवार को चास के जोधाडीह मोड़ स्थित कुर्मी छात्रावास में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 1932 में खतियान का पहला सेटलमेंट हुआ था, जिसमें खतियान में रैयतों की जाति संथाल, कुडमी, मुंडा आदि लिखी हुई है। इसलिए 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति राज्य में बनाई जाए। श्री बेसरा ने आजसू पार्टी के सुदेश महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका काम केवल दलाली करना है। सतालोभी नेताओं से झारखंड की जनता को बच के रहना चाहिए। वैसे नेता अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने भाषा आंदोलन को लेकर कहा कि 21 साल बाद भाषा आंदोलन तो पकड़ा है, ये कहीं न कहीं आंदोलन जरूर रंग लाएगी। इसमें कोई बाहरी भीतरी का विरोध नहीं है। विरोध इस बात है कि 2012 में झारखंड सरकार जब डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे तो 9 झारखंडी भाषा को तो संविधान के अनुच्छेद 345 में मान्यता दे चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भोजपुरी मगही भाषा को वापस ले। मैं चूंकि खुद झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक हूं, शिबू सोरेन अकेले नहीं है, साथ में एक राय से लेके विनोद बिहारी महतो, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, निर्मल महतो से लेके शहीद शक्तिनाथ ऐसे। तो 86 में मैंने आजसू का गठन किया और नेतृत्व भी प्रदान किया और 3 साल का संगठन में 20,000 नौजवान तैयार हुए और 3 दिन का 72 घंटा झारखंड बंद में जो हिंसक वारदातें हुई, बोडोलैंड गोरखालैंड को पीछे छोड़ दिया और राजीव गांधी से वार्ता हुई, एग्रीमेंट हुआ 1989 में। मैं भी खुद हूँ, उस सरकारी कमेटी में हूँ और एग्रीमेंट मेरे कलम से पहला आजसू से हुआ, बाद में जेएमएम पार्टी वगैरह को जुड़ा। मुझे दर्द हो रहा है, जैसे संतान जब जन्म होता है तो प्रसव पीड़ा माँ को होती है, बाप को तो नहीं होता है। मुझे दर्द इस बात का है, जो मुझे खुशी भी है कि 21 साल के बाद जो भाषा आंदोलन तूल पकड़ लिया है, ये कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये रंग लाएगा ही और इसीलिए लाएगा। लोग इसको अन्यथा ना समझे। इसमें कोई बाहरी और भीतरी बंगाली बिहारी का विरोध नहीं है और किसी मैथिली और भोजपुरी का भाषा का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि 2012 में झारखंड सरकार जब हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे तो 9 झारखंडी भाषा को तो संविधान के आर्टिकल 345 में मान्यता दे चुका है। उसका गेजेट भी निकल गया है, तो राज्यपाल भी साइन कर दिया। उसको आंख नहीं है इस सरकार को कि ऑलरेडी यहाँ का संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, पंच परगनिया जो 5 जनजाति भाषा। और आज देख लीजिए ये रांची में, जो रांची विश्वविद्यालय के अंदर में 9 भाषा विभाग है, सैंक्शन पोस्ट 1 है, 9 भाषा विभाग है, सैंक्शन पोस्ट 1 है, वहाँ मोरो अवस्था में है। तो भाषा का कोई महत्व नहीं है। भाषा का महत्व अगर जानना होगा तो बंगाल जानना होगा, KG to PG बांग्ला में है। उड़ीसा जाना होगा, KG to PG उड़िया में। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी की राज है। गुजरात कभी भी, जब तक 3 बार मुख्यमंत्री थे, कभी हिंदी में भाषण नहीं दिया। मेरे रिकॉर्ड है, मैं जानता हूँ। नरेंद्र मोदी गुजराती में वोट मांगते, गुजराती में भाषण देते हैं। क्या लगता है सरकार ये भाषा नहीं, हमारा कहना है कि पहले कामकाज की भाषा आर्टिकल 345 राजभाषा के रूप में 9 झारखंडी भाषा को मान्यता दे और जो अभी तक नोटिफाइड किया है उसको रद्द करे। दूसरा चीज है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350A 350 संविधान के अनुच्छेद 350 में है कि मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य है और यही धारा लागू हो गया तो बंगाल, उड़ीसा सब है। पूरे देश में 29 गो राज्य है और 29 गो राज्य गिने चुने, बिहार और झारखंड और ये सब कुछ छोड़ के हिंदी कहीं नहीं है। सब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई लिखाई, कामकाज का भाषा है, कोर्ट कचहरी सब है। यहाँ क्यों नहीं है? दूसरी बात है, स्थानीय का बता रहा हूँ, स्थानीय भाषा है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 2002 में कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का मूलवासी होगा। आप किसी, या बिहार का जो मूलवासी बिहारी, बिहार का मूलवासी है, देश में विदेश में कहीं भी जाए, बंगाल का मूलवासी बंगाली, बंगाल से लगा जाएगा। झारखंड का मूलवासी जिसका खतियान में दर्ज है, उसका जाति, वही मूलवासी है। इसलिए रैयती खतियान के छोड़ करके स्थानीय नीति बेवकूफी होगा, बकवास होगा, नहीं होगा। इसलिए 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने और उसके बाद भाषा नीति जो है ना, मातृभाषा में KG to PG पढ़ाया जाए और जितना यहाँ क्षेत्रीय भाषा और जनजाति भाषा है, संविधान के 345 के राजभाषा का दर्जा दिया है। लड़ाई तो यही है, ये तो किसी जाति के खिलाफ नहीं है। भाषा आप बोले नहीं, यहाँ पे इंग्लिश बोलता है तो कोई अंग्रेज को भगाता है आज के तारीख में? तो बोल रहे नेताजी, रघुवर सरकार में आजसू भी शामिल है, हाँ। उसके बावजूद भी अब आवाज नहीं उठाए।
तो उस समय मैं आज माफ कीजिएगा, मैं वो आजसू नहीं हूँ, आजसू को हेजेक किया है वो। आजसू पार्टी है, 2007 में आजसू को आजसू पार्टी लगा दिया, चुनाव आयोग से मान्यता ले लिया। ये सुदेश महतो वो पार्टी है जैसे कुल्हाड़ी में डंडा घुसा रहता है ना, जात के जात काटे, लोहा के लोहा काटे, झारखंडियों को कुल्हाड़ी में चोट करने वाला, वोट करने वाला आजसू पार्टी सुदेश है। माफ कीजिए, मैं वो नहीं, मैं आजसू के संस्थापकों को आजसू पार्टी का कोई लेना देना नहीं। सुदेश महतो जब से राज बना तब से दलाली का काम किया है वो, दलाली का मुद्दा का राजनीति नहीं। अच्छा, क्या लगता था अगर सरकार इस विधेयक को वापस लेती तो आप लोग इस आंदोलन को कहाँ तक? नहीं, हम लोग को कहेंगे इस विधेयक जो कार्मिक विभाग से जो गजट जारी कर चुका है, तो ये जो 25 फरवरी से 25 मार्च तक जो सत्र एक महीना चलेगा, और इधर आंदोलन भी हमको लगता है चलेगा ही लोग, तो इधर आंदोलन भी चलेगा, सत्र भी चलेगा। और इस बीच में अगर ये चूक गया हेमंत सोरेन सरकार, तो समझ लीजिए इसकी सरकार गिरना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद जमशेदपुर का शैलेंद्र महतो इस्तीफा दे चुका है, और मंत्री रह चुकी जो है ना गीता श्री उरांव कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। सिल्ली का विधायक अमित महतो 20 फरवरी तक नहीं होगा, वो भी इस्तीफा देंगे। हमको लगता है सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस, एमएलए और जेएमएम बहुत सारे लोग, ये उसकी सरकारी अपने आप गिर जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि इसको करना चाहिए, जनहित में, राजहित में झारखंडी भाषा को केजी टू पीजी करे, और वर्तमान जो भोजपुरी भाषा वगैरह महंगी किया है, हम किसी भी जाति विरादी और किसी भी उसकी भाषा का विरोध नहीं, बल्कि हमारा जो मूल भाषा है उसको मान्यता नहीं देके ये अतिक्रमण कर दिया, इसका विरोध हो रहा है। 1932 पे क्या कहना है? 1932 का कहना यह है कि 32 में पहला सेटलमेंट हुआ है पूरे झारखंड में, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन खतियान में जाति लिखा हुआ है। देखिएगा, जाति लिखिएगा, वहाँ कुर्मी लिखा हुआ, संथाल लिखा, हो लिखा, मुंडा लिखा हुआ, ये रैयती का जाति लिखा हुआ है। इसीलिए खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, जैसा कि आंध्र प्रदेश में बना है। संविधान के अनुच्छेद 371D में प्रोविजन है, IAS IPS छोड़ करके टोटल केडर जो है ना, स्टेट केडर आंध्र प्रदेश के मूलवासी को मिला है। और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश को माना जाए, आंध्र प्रदेश का तर्ज पे स्थानीय नीति बनाया जाए, 32 का खतियान को आधार बनाया जाए।